हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाली है। हम लोग अक्सर हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं और बहुत आसान भी है, आपका क्लियर होगा, इसीलिए मैं आपको बेसिक्स की तरफ नहीं ले जाऊंगा। बट एक कंडीशन बच्चों को बहुत परेशान करता है और वो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम लोग इसे सीखेंगे और बहुत मजा आने वाला है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एनटीए ने अपने एग्जामिनेशन में हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन किए हैं और इसको भी यूज किया है, तो आपको मदद करेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो मैं दो केस आपके सामने रखता हूं और रूल एग्जाम्पल देने के बाद बताऊंगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। आपको डबल इलेक्ट्रॉन का हिसाब लगाने आता है, या तो बॉन्ड बनेगा या तो लोन पेयर जाएगा। आपको सिंगल के बारे में कई लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे एक CH3 है ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक है CF3 ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा। सपोज इसके पास तीन बॉन्ड तो बना हुआ है, ठीक है, और इसके पास 3 बॉन्ड बना हुआ। सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? आप कमेंट में आंसर भी कर सकते हैं। पहले देखिए, बहुत जल्दीबाजी में मैं बता रहा हूं इसे, ताकि आपका समय बचे और पॉजिटिव वे में यूज कर पाए। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का कार्बन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर इन जनरल इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर में ना बताऊं, क्योंकि आप एग्जाम को देने जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा लोग कहीं ना कहीं कार्बन पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज एक्वायर होगा। एम आई राइट? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा है। फ्लोरीन अपनी तरफ ले जाएगा तो इस पे कार्बन पे क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, और फ्लोरीन पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बच्चों याद रखना, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम पर निगेटिव चार्ज है तो ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ 3 सिग्मा होगा और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। स्टेरिक नंबर क्या होगा? 3 + 1 ऑड इलेक्ट्रॉन जो था, तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट आप नहीं करेंगे, याद रखिएगा। बट इस केस में क्या होगा? अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा और स्टेरिक नंबर जो है 3 सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा और +1 ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये जो है वो पास करेगा। तो स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 4। बाकी विशेष बातें आप जानते हैं। ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा और ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी मदद करेगा। बट आप इसको रूल पढ़ सकते हैं। If oxidation state of central atom is positive, then odd electron will participate in hybridization. If oxidation state of central atom is negative, then odd electron will not participate in hybridization. एकदम क्लियर है, यहाँ से दिख रहा है। और कई लोग इतना पढ़कर सोचने लगते हैं कि वाह, हमने सब कुछ सीख लिया। एग्जाम में आ क्या रहा है एक बार देख लेना। जैसे ClO3- आ जाए, आप कर लोगे। इसको देखो प्रॉब्लम क्या होगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 7 + 18 क्या हो गया बच्चे लोग? यहां से 1 हटा दीजिए तो 25 इलेक्ट्रॉन है। स्टेरिक नंबर क्या होगा? 25/8, यानी कि 3 + 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए हो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? क्लोरीन से ज्यादा, ठीक है। तो यानी इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यानी ये पार्टिसिपेट करेगा। स्टेरिक नंबर 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। कूल एवरीवन? क्या कितना मजा आ गया। और आप इसी तरीके से आपके सिलेबस का पार्ट है NO2, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एनटीए पूछेगा। अब आते हैं अगले पे। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ClO2 तो ऑड इलेक्ट्रॉन, देखो इसको कैसे बनेगा। तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है, सर इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 19, स्टेरिक नंबर इक्वल टू 19/8, यानी 2 + 3 इलेक्ट्रॉन बचा। 3 इलेक्ट्रॉन में एक हो गया लोन पेयर और एक हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा क्या करेगा? सर 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो लिख देगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर दोगे? ये आंसर गलत हो गया आपका। अब रूल नंबर 2 आएगा, इसीलिए ये स्पेशलिटी की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, बट ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ
अगर उस पर लोन पेयर है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऑल्दो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो 3 होगा और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है, लोगों को ये पता नहीं रहता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, ClO3 में ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या आंसर करोगे, ये कहाँ पाया जाता है आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। बट ClO2 में कहाँ पाया जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल था और यही रूल मैंने यहां पर आपको लिख दिया है। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट विथ ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम देन ऑड इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। आई होप ये बहुत यूनिक चीज आपने सीखी है और आपको आने वाले एग्जाम में ये बहुत मदद करेगा। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।